महाशिवरात्रि स्पेशल शिव और शक्ति के मिलन की रहस्यमयी कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि केवल भगवान शिव और माता पार्वती की शादी का उत्सव नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा जागृत होने की रात है। हम सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि उस पवित्र रात को कहा जाता है जब देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन इस विवाह के पीछे ऐसी कई अद्भुत और रहस्यमयी घटनाएं छिपी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। माता पार्वती का लक्ष्य केवल भगवान शिव को पति के रूप में पाना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था उस शक्ति को जगाना जो पूरे संसार को संतुलन में रख सके। भगवान शिव एक विरक्त योगी थे, उन्हें संसार की मोह माया से कोई लगाव नहीं था। वे हिमालय की गुफाओं में ध्यान में लीन रहते थे। ऐसे में उन्हें ग्रस्त जीवन में लाना कोई आसान कार्य नहीं था। यही कारण था कि सभी देवता माता पार्वती के साथ दे रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन त्याग दिया, सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और केवल भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि अंत में भगवान शिव का उनका समर्पण स्वीकार करना पड़ा। देवताओं को भी यह विवाह जरूरी लगा, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का संतुलन के लिए आवश्यक था। जब पहली बार प्रकट हुआ शिव का अनंत रूप। अब इस कहानी का एक और अद्भुत भाग है जो महाशिवरात्रि से जुड़ा हुआ माना जाता है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों अपने अपने कार्यों में पूर्ण थे। दोनों को अपनी शक्ति और ज्ञान पर गर्व होने लगा। धीरे धीरे यह सवाल उठने लगा कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। उसी समय अचानक पूरे ब्रह्मांड में एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना बड़ा और तेजस्वी था कि उसका न कोई आरंभ दिखाई दे रहा था और न ही कोई अंत। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, जो इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी तुरंत हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ गए ताकि स्तंभ का अंत खोज सके। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर जाने लगे ताकि स्तंभ का प्रारंभ खोज सके। दोनों बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत या शुरुआत कहीं नहीं मिली। ऊपर जाते हुए ब्रह्मा जी को रास्ते में केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि उनके साथी झूठी गवाही दे दे, उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। केतकी फूल उनकी बातों में आ गए और दोनों वापस लौट आए। जब ब्रह्मा जी ने दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है, तब भगवान विष्णु ने विनम्रता से स्वीकार किया कि वे का स्तंभ का आरंभ नहीं ढूंढ पाए। तभी अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी का अहंकार को देखकर उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम होगी। साथ ही केतकी फूल को भी श्राप मिला कि उसे भगवान शिव की पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हुए, तब उनकी बारात सबसे अनोखी थी। उनकी बारात में देवता ही नहीं बल्कि भूत प्रेत योगी नाग पिशाच और कई अद्भुत शक्तियां शामिल थी। भगवान शिव का श्रृंगार भी अलग था। उन्होंने रेशमी वस्त्र आभूषण नहीं पहने थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प थे और कानों में बिच्छू लटके हुए थे। उनका रूप इतना भयावह था कि जब उनकी बारात माता पार्वती के घर पहुंची तो कई लोग डर गए, कुछ बेहोश हो गए। लेकिन माता पार्वती मुस्कुराई, क्योंकि वे शिव के वास्तविक स्वरूप को जानती थी। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह ऊर्जा और चेतना का संगम था। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के असंतुलित मानी जाती है। इसी मिलन से सृष्टि का संतुलन बना रहता है। इसलिए महाशिवरात्रि को पूरे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र और दिव्य रात माना जाता है। भगवान शिव बहुत भोले और सरल स्वभाव के हैं। यदि कोई सच्चे से मन से उनका स्मरण कर ले या अनजाने में भी उनकी पूजा कर ले तो वो अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। अब जानते हैं कि माता पार्वती का और शिव जी का विवाह कैसे हुआ, कैसे बारात और शिव जी की बारात चलती है। सबसे आगे देवता चल रहे हैं, उनके पीछे काफी सारे भूत पिशाच गंधर्व और जितने भी किन्नर थे, इस सब पीछे ये पूरे बाराती हल्ला गुल्ला करते, मौज मस्ती करते, गाना गाते बजाते पहुंचे पर्वतराज हिमालय के महल, जहां पार्वती जी पर्वतराज हिमालय की बिटिया। अब सारे बारातियों को देख के घराती एकदम रेडी खड़े हैं। और सबसे आगे कौन दिख रहे हैं? देवी देवता सुंदर सुंदर। तो सभी लोगों को लगा कि जब बाराती इतनी सुंदर है तो दूल्हे कितने सुंदर होंगे।
और जैसे ही सारे भगवानों को आना खत्म हुआ तो फिर देखिए शिव और साथ में सारे उनके गढ़, भूत, पिशाच, प्रेत सब उनको देख के कई घराती मतलब पर्वतराज हिमालय की तरफ के लोग इतना डर गए कि कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोग नजर नहीं मिला रहे थे। और मैना देवी जो थी मतलब पार्वती की मम्मी, पार्वती की माँ, पर्वतराज हिमालय की पत्नी, वो मूर्छित होकर बेहोश हो गई। शिवजी को देख के वो बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से जतन करके उनको वापस जगाया गया। वो उठी, बोली मैं शिवजी से शादी नहीं होने नहीं दूंगी पार्वती की। अब ये नया प्रॉब्लम, बोले मैं ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ना अपने दामाद बनाऊंगी, इनको अपनी बिटिया नहीं दूंगी, अपनी बेटी की शादी थोड़ी ना कराऊंगी। नहीं, सब लोग परेशान, क्या करें क्या करें। तब फिर देवता विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता आ गए और फिर से उनसे रिक्वेस्ट की गई शिव जी से कि अब गणों ने आपको सजा दिया ना, अब हमको एक मौका दीजिए, हम आपको सजाएंगे, हम आपको तैयार करेंगे। और फिर से शिव जी को तैयार किया गया। और उसके बाद जब शिव जी को तैयार किया गया तो उनका जो रूप निकल के आया, जब ये सब चीजें हटा के उनको असल में एक जमाई राजा बनाया गया तो वो इतने सुंदर लग रहे थे। उनको एक नाम मिला चंद्रशेखर। और तब जाके मैना देवी इस शादी की राजी हुई। दोनों की यहाँ से पार्वती जी और शिव जी की शादी हुई तो दोनों का मन रखा गया। शिव जी ने सबका मन रखा। पहले भूत पिशाच और गणों को बोल दिया तुम सजा लो। जब वो नहीं काम हुआ तो यहाँ पहुंचने के बाद जब गड़बड़ हुई तो भगवान को बोला ठीक है आप भी सजा लो। तो सोचिए कि हर तरीके के लोगों ने शिव को अपने अपने हिसाब से सजाया। इतने शांत मन के शिव हैं कि अगर आप गलती से भी उनका आह्वान कर लें, गलती से भी उनकी पूजा कर लें तो वो खुश होके आपको अपना भक्त मान लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर गलती से भी आप उनकी पूजा कर लें, उनको याद कर लें तो आपको भी